Chapter 16 The Adventure of Gulliver चैप्टर 16 का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर, गुलिवर्स के एडवेंचर्स। आगे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट फेमस नॉवल। जोनाथन स्विफ्ट एक बंदे का नाम है, उसकी जो फेमस नॉवल है गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसके अंदर जो उसके गुलिवर के जो एडवेंचर्स हैं वो बताए गए हैं। एडवेंचर्स का मीनिंग होता है एन एक्साइटिंग एंड डेयरिंग एक्सपीरियंस। उसके जो एक्सपीरियंस है, जो 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 ट्रैवल करने के बाद जो एक्सपीरियंस उसको मिला, वो उसके उसको कहते हैं, हम उसके एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स। ठीक है, यही इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। जब वो शिप के थ्रू जाता है और उसको रास्ते में क्या क्या किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं एडवेंचर। गुलिवर ट्रेवल्स डिस्क्राइब्स द एडवेंचर ऑफ इट्स हीरो गुलिवर। जोनाथन स्विफ्ट एक फेमस नॉवल है। जोनाथन स्विफ्ट क्या है? एक बंदा है जिसने नॉवल लिखी है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जिसके अंदर उसने अपने गुलिवर बंदा है नाम का एक बंदा है उस नॉवल के अंदर, जिसको उसने डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया है आगे देखते हैं। ऑन ए वॉयज टू द साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, गुलिवर गुलिवर शिप क्रैशिंग इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स। एक दिन क्या होता है, जब जो गुलिवर है अपनी जो शिप के थ्रू पानी में जब ट्रेवल कर रहा होता है, कौन से पानी में? ओशंस में, समुद्र में। जब वो ट्रेवल कर रहा होता है, कौन से समुद्र है ये? पैसिफिक ओशन। और वो साउथ सी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है, और उसी टाइम उसकी जो गुलिवर की जो शिप होती है वो क्रैश हो जाती है एक पत्थर से। वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो स्नो के बने हुए पत्थर होते हैं ओशंस के अंदर। उससे वो क्रैश हो जाती है, वो सिंक हो जाती है। सिंक होने का मतलब कि वो उसकी शिप जो है वो डूब जाती है। ही इज लकीली टू स्विम टू सेफ्टी। इसका मतलब हुआ वो बहुत ही लकी होता है क्योंकि उसको स्विमिंग आती है, और वो स्विमिंग करते करते एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। व्हेन ही रीचेस द ड्राई लैंड, ही इज सो हंग्री एंड टायर्ड दैट ही फॉल asleep एट वंस। जब वो स्विम करते करते एक ड्राई लैंड में पहुंच जाता है, मीनिंग कि एक आइलैंड होता है वहां पर पहुंच जाता है। समुद्र के बीच में ही एक आइलैंड होते हैं, कई कई आइलैंड होते हैं। वो एक किसी एक आइलैंड में वहां पर पहुंच जाता है। वो वहां पर क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो क्या होता है, हंगरी होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और साथ ही साथ वो टायर्ड भी होता है। तो उसी टाइम उस जगह पर पहुंचते ही वो उस ड्राई लैंड में, जो सूखा लैंड होता है, उसमें सो जाता है। ही डज नॉट नो इट देन। उसको पता नहीं था उस टाइम पे, ये स्टोरी शुरू होती है ऐसे, उसको पता नहीं था उस टाइम पे कि वो जो लैंड है वो कौन सा लैंड है। ही हैज लैंडेड इन अ लिलीपुट। लिलीपुट आइलैंड में वो लैंड कर गया है। एक लिलीपुट आइलैंड है जहाँ पर एक कौन रहते हैं, एक छोटे छोटे बोने रहते हैं। वो वहां पर वो लैंड कर गया है। मगर जो गुलिवर होता है, गुलिवर जो बंदा होता है, उसको उस टाइम पे पता नहीं होता, उसको बाद में पता चलता है। ये इस स्टोरी में है, वो हम आगे पढ़ते हैं। गुलिवर कंटिन्यू ही स्टोरी। अब जो नॉवल के अंदर जो गुलिवर नाम का बंदा है वो अपनी स्टोरी बता रहा है। ठीक है। आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स। अब गुलिवर कहता है कि मैं उस आइलैंड में बहुत घंटों तक सोता रहा। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा, आई ट्राई टू गेट ऑन टू माई फीट। मैंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट मूव।
मैं अपने पैर हिला नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका? वो आगे है लिखा हुआ इन्होंने, माई आर्म्स एंड लेग्स, माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू द ग्राउंड। मेरे जो हाथ थे, पैर थे, जो मेरे वाल थे, वो सब क्या थे? ग्राउंड के साथ वो बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? वो आगे लिखा है इन्होंने, आई कुड फील a several thin pieces of string across my body। मैंने फील क्या किया कि मेरे आसपास, मेरे जहां पर मैं सोया हुआ हूं, गुलिवर ने फील किया जहां पर वो सोया हुआ है, उसको रस्सी उसको रस्सी से बांधा गया है। उसकी पूरी बॉडी को रस्सी से बांधा गया है। फ्रॉम माई नेक डाउन टू माई लेग्स। उसको रस्सी से कैसे बांधा गया है? नेक से लेकर लेग तक, मीनिंग के गले से लेकर लातों तक उसको बांधा गया है रस्सी से। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी डेट आई कुड मूव वॉज माई आईज। और मेरी जो जो चीज मैं हिला सकता था उस टाइम पे, जब मैं बंधा हुआ था, बस मैं अपनी आंखें ही हिला सकता था और इधर उधर कर सकता था अपनी आंखों को। ठीक है, आगे लिखते हैं, आई कुड हियर अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड मी। मैंने अपने पास इर्द गिर्द आवाजें सुनी, बहुत सारी आवाजें सुनी। ये कौन कहता है? गुलिवर। आगे वो क्या कहता है? मैनी थिंग्स वर मूविंग अराउंड बट आई कुड नॉट सी देम। कहता है बड़ी चीजें मेरे इर्द गिर्द चल रही थी, मगर मैं उनको देख नहीं पा रहा था। आफ्टर ए वाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेग। कुछ ही देर बाद मैंने अपनी लात में कुछ महसूस किया। इट वॉज अलाइव, वो जिंदा था, बट इट मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन। वो एक चीज थी जो कि जिंदा थी, वो मेरी तरफ आ रही थी, मूव करके मेरी तरफ आ रही थी, मेरे चिन की तरफ आ रही थी। चिन मीनिंग मेरे गालों की तरफ वो चीज लेग से होते हुए मेरी गालों की तरफ वो आ रही थी। सडनली आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी वेरी स्मॉल मैन। अचानक ही मैंने देखा मेरे सामने एक बंदा खड़ा था जो कि बड़ा ही छोटा था। स्मॉल मैन, जिसको हम कहते हैं छोटे से बोने। ठीक है, वो कितनी हाइट थी उनकी? ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल। ही हेल्ड अ बो। उनके पास क्या थे? तीर कमान थे, और वो खाली 6 इंचेस का मीनिंग हुआ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के वो बंदे थे जो गुलिवर के ऊपर चढ़े हुए थे, जिन्होंने उसको रस्सी से बांधा हुआ था। और उनके पास क्या था? बाण थे, धनुष और तीर कमान था। और देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर पीपल, लिटिल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी। फिर उसने क्या देखा? जब उसने एक बंदे को देख लिया ना, छोटे से बंदे को, फिर उसने देखा मेरे उसके आसपास और कितने बंदे थे? 40 बंदे। 40 बंदे उसके आसपास क्या कर रहे थे? उसके ऊपर चढ़कर चढ़ रहे थे, उसके ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है, 40 बंदे उसके ऊपर चढ़ रहे थे। आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने ये मैं बिलीव ही नहीं किया। मुझे ये क्या कहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बंदे जो हैं, इतने छोटे छोटे बंदे जो हैं मेरे आसपास मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away in fright। मैं वहां पर बहुत ही सरप्राइज हो गया। बहुत ही क्या हो गया? सरप्राइज हो गया, मीनिंग कि मुझे बहुत ही अचानक से कुछ चीज आ गई। मैं उस चीज को देखकर क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने एक जोर से आवाज में चिल्लाया,
बहुत ही जोर से आवाज में चिल्लाया। कौन चिल्लाया? गुलिवर चिल्लाया बड़ी ऊंची आवाज में। और जो छोटे छोटे बोने थे ना, 15 सेंटीमीटर बोने जो, वो वहां से भागने लगे। डर के कारण वो वहां से भागने लगे। मैनी जम्प टू द ग्राउंड, सबने ग्राउंड की तरफ जंप मारी और मेरे ऊपर से ग्राउंड तक जंप मारी उन्होंने सबने। सम वर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माय बॉडी, कुछ जो बोने थे वो बुरी तरह जख्मी हो गए जब उन्होंने मेरे बॉडी से जंप मारी। बट दे रिटर्न सून, बट वो भागने के बाद वापस आ गए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, एक बंदे ने मेरे पास आकर बहुत ही क्लियर वॉइस में कुछ बोला। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, मगर मुझे उसकी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आई। ठीक है, गुलीवर को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, उसने बंदे ने क्या बोला है। लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल, उधर पड़े हुए मुझे बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और मैंने क्या किया? आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन टाइड टू द स्टेक्स इन द ग्राउंड। फिर गुलीवर ने क्या ट्राई किया? कुछ रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की, जो कि जो रस्सियां रस्सियां कहां से बंधी हुई थी? रस्सियां बंधी हुई थी लक्कर से बंधी हुई थी, जो कि लक्कर जो है उसको ग्राउंड में गाड़ा गया था और उसके उससे उसी से ही वो रस्सियां बांधी हुई थी इन्होंने। ठीक है, और गुलीवर ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की वहां से। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म, उसने अपनी लेफ्ट जो है बाजू फ्री करने की नहीं फ्री कर ली उसने। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म, उसने जो अपनी लेफ्ट आर्म है वहां से निकाल ली। आई ट्राई टू पुल हार्ड ऑन माई लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड, फिर उसने अपनी लेफ्ट साइड के हेड की तरफ बहुत ज़्यादा जोर लगाया उसने। इट वॉज वेरी पेनफुल, और उसको वो बहुत ही पेनफुल लगा। बट आई सक्सीडेड इन लूजिंग सम ऑफ मोर स्टेक्स, और वो उसमें कामयाब हो गया वहां से अपने आप को थोड़ा सा छुड़ाने के लिए। उसने आपको अपने आप को आधा थोड़ा सा छुड़ा लिया था वहां से। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस, और उसने कहा मैं अपने सिर को अपने ऊपर की तरफ थोड़ा सा 2 इंच ऊपर लेके जा सकता था। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, इसका थोड़ा सा सिर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे क्या होता है? आगे है एज आई वॉज डूइंग दिस, वो कहता है जब मैं ये सब कर रहा था, अपने आप को छुड़ा रहा था, वहां से लिटिल पीपल रैन अवे, और वहां से जो छोटे बंदे थे, जो छोटे बोने थे, वहां से भाग गए। आई हियर समवन शाउट एन ऑर्डर, मैंने वहां से आवाज सुनी, किसी ने ऑर्डर दिया है, कुछ ऑर्डर देने की आवाज सुनी। क्या ऑर्डर था? ऑल एट वंस अबाउट 100 एरोज शॉट थ्रू द एयर एट मी, वहां से 100 तीर कमान मेरी तरफ आके लगे। उन बोनों ने मुझे तीर कमान चलाए मेरी तरफ। दोज दैट लैंडेड ऑन माई फेस एंड हैंड फेट लाइक अ शार्प नीडल, वो तीर कमान क्या थे? नीडल की तरह, सुई की तरह तिखे थे, और जब वो मेरे फेस के ऊपर लगे और मेरे हाथों के ऊपर लगे तो वो मुझे बहुत चुभे। आई शाउटेड विद द पेन, और मैंने पेन में बहुत ज्यादा चिल्लाया। उसको जब तीर लगे ना उसको, तो उसने चिल्लाया वो। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड, उसने जो लेफ्ट हैंड को वहां से फ्री करा लिया था, मैंने क्या छुड़ा लिया था, उसने लेफ्ट हैंड से अपने फेस को कवर कर लिया। एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग, और उसने जो बाकी जो रस्सियां थी, स्ट्रिंग मीनिंग रस्सियां,
जो बाकी जो रस्सियां थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की गुलिवर ने। अब वांटेड टू गेट फ्री बट लिटिल मैन शॉट मोर एरोज। वो वहां से अपने आप को छुड़ाना चाहता था, मगर जो बोने थे उन्होंने और तीर कमान उसकी तरफ फेंके। सम ट्राइड टू पुश देयर स्पीयर्स, some want, some tried to push their spears into me। कुछ लोगों ने अपने जो वेपन्स हैं मेरी तरफ फेंके। लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड देयर स्पीयर्स वर नॉट शार्प इनफ टू गो थ्रू दैट। उन्होंने एक वेपन्स फेंके जो कि बहुत बड़े बड़े वेपन्स होते हैं, वो वाले वेपन्स उसकी जो उसने जो पहना हो जैकेट पहनी हुई थी उस पर जाके लगे, मगर वो जो वेपन उन्होंने फेंके वो इतने तीखे नहीं थे कि वो जो उसकी जैकेट को आर पार कर लें। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल। गुलिवर ने क्या कहा किया फिर, उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं जो है यहाँ पर आराम से पड़ा रहता हूँ, कुछ हरकत नहीं करता। When the people saw me lying still, जब बोनो ने देखा कि वो कुछ हिल डुल नहीं रहा, वहीं पर स्टिल पड़ा हुआ है, दे स्टॉप शूटिंग, और उन्होंने फिर तीर कमान चलाने बंद कर दिए। देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म। उन्होंने फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है स्टेज, एक मंच बनाई। इट वॉज टॉप अबाउट 18 इंच फ्रॉम द ग्राउंड, और वो 18 इंच 18 इंच ग्राउंड से बड़ा था प्लेटफॉर्म। जो स्टेज थी 18 इंच बड़ी थी वहां से। वन लिटिल मैन बिगेन टू स्पीक बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड। वहीं से वो जो उन्होंने जो स्टेज बनाया ना 18 इंच बड़ा, वहीं से एक बंदे ने कुछ बोला, मगर गुलिवर के पल्ले में कुछ नहीं पड़ा। उन्होंने क्या बोला, आई वॉज इन पेन बिकॉज इट वॉज सो हॉट। वो बहुत ही दर्द में था क्योंकि वहां पर बहुत ही गर्मी थी। आई ओपन माई माउथ। गुलिवर ने अपना माउथ ओपन किया एंड पॉइंटेड टू इट मीनिंग उनकी तरफ इशारा किया कि उसको भूख लग रही है। बिकॉज आई वॉज हंग्री ही अंडरस्टूड, और उन्होंने उसका इशारा जो है उस बोनो ने उसका इशारा समझ लिया। जब उसने अपना माउथ खोल के ऐसे इशारा किया ना उनकी तरफ, तो उन्होंने समझ लिया कि इसको कुछ भूख लग रही है। उन्हें उसके बाद बोनो ने क्या किया, ही ऑर्डर सम पीपल टू प्लेस लेडर अगेंस्ट माई साइड। उन्होंने एक बंदे ने ऑर्डर किया कि इनकी इसकी जो इसकी तरफ इसके मुंह की तरफ क्या करो, एक लेडर बिछा दो। लेडर बिछा दो, दी लेडर लगा दो, लेडर मीनिंग एक सीढ़ी लगा दो जिसके थ्रू वो ऊपर चढ़कर इसको खाना खिला सकें। एंड दिस डिड एट वंस। More than 100 men climbed up the ladder carrying the basket of bread। 100 बंदे उस लैडर पर चढ़े, उस सीढ़ी पर चढ़े, ब्रेड को कैरी करते हुए और मीट मांस और ब्रेड के पीसेस उन्होंने मुझे मेरे मुंह में डाले। Their loaves of bread were so small that I eat 3 of them at time। उनकी जो ब्रेड जो इतनी छोटी थी कि उन्हें इनके 3 पीस ब्रेड के मैं एट अ टाइम में एक ही झटके में मैं 3 पीस जो है वो खा लेता था ब्रेड के। When I was thirsty, they rolled barrel close to my head। It held about half pint of wine। जब मैं थर्स्टी था, जब मुझे प्यास लगी, तब उन्होंने एक पीपे को मेरे हेड की तरफ हेड से क्लोज टू माई हेड। इट हेल्ड अबाउट हाफ पिंट ऑफ वाइन। उन्होंने फिर मेरे मुंह पर क्या डाला, मुंह में डाला, पानी डाल दिया जो कि शराब की तरह थी। अ लिटिल पीपल वर प्लीज्ड। वो जो छोटे बोने मुझे खिलाकर बहुत ही प्रसन्न थे। बहुत ही प्लीज मीनिंग प्लीज का मतलब होता है कि बड़ा ही प्रसन्न होना, ईडी लग गया ना इसके अंदर, प्लीज्ड, ठीक है। बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड but I wanted to be free। They made it clear that I could have food but not my freedom।
मैं वहां से आज़ाद होना चाहता था। गुलिवर कहता है कि मैं वहां से आज़ाद होना चाहता था, मगर वो कहते थे, वो बोने कहते कि हम तुम्हें खाना खिला देंगे मगर तुम्हें फ्री नहीं करेंगे, तुम्हें फ्रीडम नहीं देंगे, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे। और यहीं पर ये स्टोरी है जो ख़त्म हो गई है। ये जो पूरी स्टोरी है वो गुलिवर ट्रेवल्स में लिखी गई है। जिसको इंटरेस्ट है वो नोवेल में पढ़ सकता है, गुलिवर ट्रेवल्स की स्टोरी उस नोवेल से पढ़ सकता है स्टोरी को। आपके सिलेबस में इतनी ही स्टोरी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।